दोस्तों, काफ़ी सारे लोगों के मन में एसएससी जीएसटी के क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग डाउट रहती है। काफ़ी लोगों ने मुझसे इसके बारे में पूछा है कि एसएससी जीएसटी के क्वालिफिकेशन की जो डाउट है वह क्लियर कीजिए, क्योंकि इसमें जो काफ़ी घुमा फिरा करके क्वालिफिकेशन दी हुई है। काफ़ी सारे लोग तो समझ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें इसे समझने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में एसएससी जीएसटी यानी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के क्वालिफिकेशंस के रिगार्डिंग जितने भी डाउट हैं उसे मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। सारे जितने भी क्वालिफिकेशन दिए गए हैं मैं एक एक करके सारे क्वालिफिकेशन को आपको अच्छे से समझा दूंगा, जिससे आपको किसी भी डाउट का ना रहे मन में और अच्छे से आप समझ जाए कि एसएससी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के क्वालिफिकेशन में क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। यह मैंने एक नोटिफिकेशन ली हुई है जो 2020 वाली थी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन एज ऑन या नोटिफिकेशन के लिए हुई है, इसलिए यहाँ दिया गया है, इस पर मत देखिए। चलिए पोस्ट देखते हैं। फॉर पोस्ट ऑफ ग्रेड ए टू डी, इसमें 2 पोस्ट होती है, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर एंड सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर। दोनों की क्वालिफिकेशन सेम ही होती है, बस सीनियर में आपकी एक्सपीरियंस थोड़ा सा ज़्यादा मांग ली जाती है। बाकी डिप्लोमा है तो आप दोनों में अप्लाई कर पाते हैं। तो चलिए दोनों का क्वालिफिकेशन एक ही है। अभी स्टेप बाय स्टेप एक एक क्वालिफिकेशन करके हम समझते हैं इसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी जाती है। यहाँ जो क्वालिफिकेशन है यह कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3, जितने भी कंडीशन है मैं आपको अच्छे से समझा दूँगा। कंडीशन 3, कंडीशन 4, कंडीशन 5, यहाँ 5 क्वालिफिकेशन कंडीशन दी गई है। इसी में से आपका जो भी है कोई एक है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। और भी जिन हिंदी ट्रांसलेटर के लिए जितने भी फॉर्म निकलते हैं ज़्यादातर तो आपके हिंदी और इंग्लिश ही मंगाए जाते हैं, लेकिन किसी किसी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें आपको सेम ऐसे ही जीएसटी एसएससी जीएसटी के जैसा क्वालिफिकेशन मांगा जाता है। पहला कंडीशन है मास्टर डिग्री ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी, यानी आपके पास मास्टर डिग्री हिंदी होनी चाहिए, यानी हिंदी में आपने मास्टर डिग्री की हो। विथ इंग्लिश एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एज द डिग्री लेवल, यानी आपके पास मास्टर डिग्री हिंदी होनी चाहिए, हिंदी में आपने मास्टर डिग्री कंप्लीट की है और आपकी ग्रेजुएशन लेवल में इंग्लिश, या तो आपने ग्रेजुएशन इंग्लिश ऑनर्स से की है या आपके एक सब्जेक्ट इंग्लिश रही हो या आपका ग्रेजुएशन इंग्लिश मीडियम में रहा हो। ये तीनों कंडीशन है, यानी ग्रेजुएशन में आपका इंग्लिश मास्टर की तो आपका हिंदी होना चाहिए, ये तो कंपलसरी है। इसके बाद आपका इंग्लिश ग्रेजुएशन लेवल में होना चाहिए, चाहे आपने मेजर लेकर लिया हो, ऑनर्स लेकर लिया हो, या आपका एक सब्जेक्ट है, इलेक्टिव है, या आपका मीडियम एग्जामिनेशन है तो आप कर पाएंगे। सीधी बात है कि हिंदी आपके मास्टर डिग्री होना चाहिए और इंग्लिश मीडियम या इंग्लिश सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन लेवल में होनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन में चलते हैं। सेकेंड कंडीशन है मास्टर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंग्लिश विथ हिंदी एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल। इसमें कहा गया पहला तो हिंदी था और इसमें इंग्लिश आ गया, इसमें अपना मास्टर डिग्री इंग्लिश होना चाहिए, यानी इंग्लिश में आपने मास्टर डिग्री एमए कर रखा हो। इसके अलावा आपका हिंदी जो है ग्रेजुएशन लेवल में होना चाहिए, चाहे आपने हिंदी से मेजर से किया हो या आपका एक सब्जेक्ट हिंदी हो या आपका हिंदी मीडियम ग्रेजुएशन लेवल में हो, तो आप सेकेंड कंडीशन को फुलफिल कर लेते हैं। थर्ड कंडीशन है मास्टर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट। यहाँ हिंदी इंग्लिश की बात भी नहीं की गई है, अदर देन हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, विथ हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज मीडियम एग्जामिनेशन डिग्री लेवल। यहाँ पे कहिए मास्टर डिग्री आपका ना तो हिंदी में है और ना ही इंग्लिश में है, किसी भी सब्जेक्ट अदर सब्जेक्ट में है, लेकिन आपका मास्टर डिग्री हिंदी मीडियम में है, ठीक है। मास्टर डिग्री आपका हिंदी मीडियम होना चाहिए और ग्रेजुएशन लेवल में आपका इंग्लिश एक सब्जेक्ट होना चाहिए, या कंपलसरी हो या इलेक्टिव हो या आपका इंग्लिश मीडियम ग्रेजुएशन लेवल होना चाहिए। यानी मास्टर डिग्री आपका हिंदी मीडियम में और ग्रेजुएशन लेवल इंग्लिश मीडियम में होना चाहिए तो भी अप्लाई कर पाएंगे, या आपका मास्टर डिग्री हिंदी मीडियम में और इंग्लिश एक सब्जेक्ट है आपका ग्रेजुएशन लेवल में तो भी आप थर्ड कंडीशन को फुलफिल
कर लेते हैं। अब हम चलते हैं फोर्थ कंडीशन के ऊपर। फोर्थ कंडीशन है मास्टर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश विथ इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट डिग्री लेवल। यहाँ कहिए पहले तो मास्टर डिग्री था हिंदी मीडियम और इंग्लिश आपका ग्रेजुएशन लेवल में होना चाहिए, या तो सब्जेक्ट है या मीडियम है। फोर्थ कंडीशन में मास्टर डिग्री आपका किसी भी सब्जेक्ट में होना चाहिए लेकिन इंग्लिश मीडियम होना चाहिए। मास्टर डिग्री आपका इंग्लिश मीडियम होना चाहिए और हिंदी आपका ग्रेजुएशन लेवल में पढ़ा हुआ होना चाहिए, चाहे वो आपका कंपलसरी सब्जेक्ट में हो या इलेक्टिव हो या आपका ग्रेजुएशन का लेवल मीडियम जो था हिंदी मीडियम था और मास्टर डिग्री का इंग्लिश मीडियम था। तो फोर्थ कंडीशन को अभी आप फुलफिल कर पाते हैं। अब आते हैं फिफ्थ कंडीशन पे। फिफ्थ कंडीशन क्या है? फिफ्थ कंडीशन मास्टर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश। यहाँ पे मास्टर डिग्री कहा गया किसी भी सब्जेक्ट में आप मास्टर डिग्री हो विथ हिंदी एंड इंग्लिश एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट आइदर ऑफ द टू एज मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एंड अदर द एज कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट एट ए डिग्री लेवल। यहाँ क्या मास्टर डिग्री आप किसी भी सब्जेक्ट में ना तो हिंदी है ना इंग्लिश है, विथ हिंदी एंड इंग्लिश ए कंपलसरी इलेक्टिव सब्जेक्ट। मास्टर डिग्री यहाँ पे बात नहीं की गई, मास्टर किसी भी सब्जेक्ट में उससे आपको मतलब नहीं कि आपका ग्रेजुएशन लेवल में हिंदी और इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट होना चाहिए। यानी काफ़ी सारे लोग जो होते हैं जनरल कोर्स करते हैं, आपको पता है कि बीए जनरल होता है, बीए मेजर भी होता है। तो बीए अगर जनरल कोई किया है उसका हिंदी और इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश तो कंपलसरी रहेगा अगर बीए करेगा तो, और हिंदी अगर उसने लिया है और हिंदी और इंग्लिश दोनों ग्रेजुएशन लेवल में पढ़ा है तो फिफ्थ कंडीशन को वो फिल कर जाते हैं। इसके अलावा और है कंपलसरी इलेक्टिव सब्जेक्ट, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट है तो इसमें हो गया, और आइदर ऑफ टू मीडियम एग्जामिनेशन एंड अदर दे कंपलसरी और इलेक्टिव, यानी आपका जो ग्रेजुएशन लेवल, यहाँ पर ग्रेजुएशन लेवल की बात की गई है, ग्रेजुएशन लेवल आपका हिंदी मीडियम आपने ग्रेजुएशन लेवल से किया है और आपका इंग्लिश एक सब्जेक्ट है तो भी आप क्वालिफाई कर जाते हैं, या आपका इंग्लिश मीडियम ग्रेजुएशन लेवल में और हिंदी एक सब्जेक्ट है तो भी आप फिफ्थ कंडीशन को फुलफिल कर पाते हैं। तो यह 5 कंडीशन है। 5 कंडीशन से आप कोई भी कंडीशन आपके पास है, कोई भी क्वालिफिकेशन आप फुलफिल करते हैं तो आप SSC GST के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा एक आपका क्वालिफिकेशन होता है, डिप्लोमा होता है, इसमें समझने की कोई जरूरत नहीं। PGDT होता है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ट्रांसलेटर, या 1 ईयर की डिप्लोमा होती है। यह डिप्लोमा आपको SSC में मांगा जाता है। पहले इसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी लेकिन कुछ सालों से रिक्वायरमेंट की जा रही है। तो यह 5 कंडीशन है। 5 कंडीशन से कोई भी कंडीशन आप फुलफिल कर रहे हैं तो अप्लाई कर पाएंगे, और आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए PGDT का, यानी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ट्रांसलेटर। इसके ऊपर मैंने वीडियो पहले ही बना चुका है, आप उससे जाकर के देख लिया अगर आप PGDT के बारे में नहीं जानते हैं तो आज हमने जाना SSC GST के जितने भी क्वालिफिकेशन कंडीशन है, 5 कंडीशन है, 5 कंडीशन के ऊपर हमने इस वीडियो में चर्चा की। तो आशा करता हूँ कि आज आपको इस वीडियो में सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, और कोई डाउट फिर भी अगर आपके मन में है तो आप कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।